पहलगाम आतंकवादी घटना होने के बाद पूरी दुनिया में, भारत के अंदर हर व्यक्ति में यह उत्सुकता है कि भारत अब बदला कैसे लेगा। अगर हम सैद्धांतिक और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर हम ये सोचें कि बदला लेने की भावना से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस दुखद अवसर को अपने लिए, दुखद आपदा जो आई है उसको अवसर में बदलने के लिए, पाकिस्तान ने एक मौका भारत को दिया है कि भारत फिर से वो 2016 या 2019 जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए लगभग तैयार हो गया है, ऐसा हम लोग सभी लोग मान रहे हैं। तो भारत इस मौके का अधिकतम फायदा कैसे उठाएगा? अब इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहलगाम ने ऐसा क्या घाटा पहुंचाया इंडिया को? कुछ लोग मारे गए, उनके परिवार के लोगों को दुख हुआ, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ, लेकिन ये एक बहुत छोटा इश्यू है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो। सबसे बड़ी समस्या है कि 2016 और 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक से जो डिटरेंस भारत ने स्थापित किया था, उस पहलगाम आक्रमण ने उसे समाप्त कर दिया। ये लगभग वैसा ही है जैसे हमास वाले अटैक ने इजराइल के डिटरेंस को खत्म कर दिया। तो खैर, उनका तो ऐतिहासिक है और लंबा है। यहाँ पे 2019 के बाद से, बालाकोट के बाद से जो भारत ने एक नई सोच एशिया में, नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया था, पहलगाम ने उसे समाप्त कर दिया। तो अब भारत के समक्ष ये चुनौती है कि अब हम ऐसा क्या करें कि फिर से हमारा डिटरेंस एस्टैब्लिश हो जाए। निश्चित रूप से पूरा युद्ध लड़ना, जिसको फुल वॉर कहते हैं, पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, अरेबियन सी, ये उचित नहीं है। कई कारणों से ये संभव भी नहीं, और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि भारत सरकार ऐसा सोच भी नहीं रही। तो दूसरा क्या तरीका है? बिना शक्ति प्रदर्शन के तो होगा नहीं। अब मिलिट्री का यूज तो एकदम इसेंशियल हो गया है इस कंडीशन में, क्योंकि अगर आप मिलिट्री के यूज से, फिजिकल पावर से, कोवर्सिव पावर से अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो जो डिटरेंस टूटा है वो स्टैब्लिश नहीं होगा। अब समस्या इसकी दूसरी क्या है कि डिटरेंस स्टैब्लिश करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज, जो भी भारत मिलिट्री ऑपरेशन करेगा वो जो पहले बालाकोट या उसके पहले उड़ी के बाद हमने किया था उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उतना ही पनिशमेंट देंगे जितना पहली बार दिया था, जिसे पाकिस्तान ने अब पहलगाम में तोड़ दिया है, तो ये पनिशमेंट पाकिस्तान के लिए कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा, तो डिटरेंस आपका स्टैब्लिश नहीं होगा। देखो, पहले उड़ी में 16 में आर्मी भेजी, फिर हमने 19 में एयरफोर्स को भेजा। अब क्या नेवी से कराएंगे? तो नेवी तो लाहौर साइड में है, कराची साइड में है, वहां से तो ऑपरेशन आपको सर्जिकल स्ट्राइक का एक्सटेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे दायरा बढ़ाएं उसका? तो पहली बार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादियों को मारा, दूसरी बार भी किया तो आतंकवादियों को मारा, तो क्या इस बार पाकिस्तान की सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होगा? अगर ऐसा होता है तो भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक उतनी ही छोटी हो जितना उड़ी वाला था, या लगभग उतने ही मिनटों का हो जितना कि हमारा बालाकोट वाला था, लेकिन अगर हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पाकिस्तान के सिविलियन एरिया जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो टेररिस्ट हाई प्रोफाइल हाफिज सईद जैसे रह रहे हैं, उनके घरों पे सीधा अटैक करना, ये एक एस्केलेशन होगा और निश्चित रूप से ये डिटरेंस की चीजों को स्टैब्लिश करने में कामयाब होगा। तो ये तो हो गया कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक का जो क्वांटिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब इसी पे सोच विचार चल रही होगी। निश्चित रूप से ये सारे विचार, सारे सिद्धांत मेरी अपनी सोच के हैं। हाँ, निश्चित रूप से थियरी और पढ़ाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान। अब दूसरी इसमें समस्या क्या हो रही है? दूसरी समस्या ये है कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, डीप स्टेट ISI ने स्पॉन्सर किया, तो पाकिस्तान को तो पहले से पता था कि हमारा उड़ी के बाद स्ट्राइक हो चुका है भारत से, पठानकोट के बाद बालाकोट हो चुका है, तो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट बिल्कुल इस चीज को लेकर तैयार होगा कि भारत जवाब देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमास को इजराइल पे अटैक करते समय पता था कि पहले 1, 2, 3 घंटे में हमको जो मारना है मार लें, उसके बाद इजराइल ही हमें मारेगा। उनको भी डाउट नहीं था, तो इनको भी डाउट नहीं है। अब थियरी की समस्या क्या है कि पाकिस्तान ने क्या अपने लिए कॉस्ट सोच के रखा होगा। अगर पाकिस्तान ये सोच के रखा होगा कि भारत कुछ वैसा ही करेगा जैसा कि पहले उड़ी या बालाकोट में किया है, 2-4 जहाज भेजेगा, 2-4 टारगेट उड़ाएगा, तो उन लोगों ने उसकी तैयारी कर ली होगी, नए रडार लगा दिए होंगे, नए सिस्टम लगा दिया होगा ताकि एक भी जहाज एंटर करे तो इस बार वो लोग इफेक्टिवली इंटरसेप्ट करें। वैसे भी हम एक बार जा चुके हैं सरप्राइजिंगली, तो दूसरी बार सरप्राइजिंगली उतना छोटा ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी सेना तैयार होगी।
उनके रडार्स तैयार होंगे, उनके मित्रों की तरफ से सूचनाएं और आसूचनाएं उनको तुरंत मिलेंगी, क्योंकि सब लोग रेडी हैं कि कुछ तो होगा। तो अब भारत के लिए रणनीतिक रूप से ये सोचना होगा कि पाकिस्तान ने पहला कितना कॉस्ट उसको लगाएगा, भारत कितना दंड देगा, क्या करेगा, उसको पता करे भारत कि क्या उसने सोचा होगा, कितना हम स्केलेट करेंगे ये सोचा हो, उसको हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद रणनीति बनानी है कि जितना पनिशमेंट पाकिस्तान को मिल सकता है उसकी सोच के हिसाब से हमें निश्चित रूप से अगर पनिशमेंट देना है और इफेक्टिव डिटरेंस बनाना है तो हमें उससे अधिक पनिशमेंट देना होगा जो अनएक्सपेक्टेड है। बिकॉज अगर गलती करने वाले व्यक्ति को उतनी ही सजा मिलती है जितना सजा वो सोच के गलती किया था, तो वो कहीं ना कहीं टॉलरेट कर लेता है, उसको पता होता है। अब देखिए, ये सैद्धांतिक बातें है तो बहुत आसान सोचने में, लेकिन जब कॉपी पेन लेके बैठेंगे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी या जो बड़े हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, पीएम मोदी और बाकी लोग, उन लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा। तो अब सोच यही है कि बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ के फैसला लिया जाए और इस जो मौका भारत के हाथ आया है कि दोबारा हम डिटरेंस एस्टैब्लिश करें, इसमें पहले से कुछ बड़ा, पहले से कुछ अधिक निश्चित रूप से होगा, लेकिन पूर्ण युद्ध ना हो ये लगभग उतना ही आवश्यक है और इसका भी ध्यान उतना ही रखना होगा।